नमस्कार, आदाब, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं हूं विशेष शुक्ला, दैनिक जागरण आईएनएस के खास वेबिनार लेफ्ट टैग में आपका स्वागत है। कोरोना का माहौल है, संकट की घड़ी है, सभी परेशान हैं। ऐसे में सभी को अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अपना ही नहीं, अपनों का भी ख्याल रखना जरूरी है। और अपनों का ख्याल रखने के लिए बहुत जरूरी है हम अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। आज हम चर्चा करेंगे इसी इम्यूनिटी पर कि कैसे हम अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तीन खास मेहमान भी मौजूद हैं। लेकिन आज हमारा मेन टॉपिक है होम्योपैथी पर कि हम कैसे होम्योपैथी के जरिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ कानपुर से हैं डॉक्टर हर्ष निगम जी। हमारे साथ रांची से हैं डॉक्टर शरत मेनन जी और हमारे साथ दिल्ली से हैं डॉक्टर माधव श्याम जी। हम तीनों ही पहले इसका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर जी, वेलकम। सबसे पहले डॉक्टर श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो कोरोना काल चल रहा है, लोग डरे हुए हैं, सबसे बड़ी बात हो रही इम्यूनिटी को लेकर। तो होम्योपैथी में आखिर इम्यूनिटी के लिए क्या किया गया है, कितना कारगर है होम्योपैथिक इस कोरोना के लिए, कैसे लोग बच सकते हैं? जी, धन्यवाद विशेष जी। देखा जाए तो होम्योपैथी सिस्टम जो है पूरी तरह से सिक्योर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ही करता है। उसी बेस पे ही हमारा होम्योपैथी सिस्टम ही वर्क करता है। तो एक इम्यूनो मॉड्यूलेशन, कोई भी एंटीजन जो हमारी बॉडी में प्रवेश करता है उसके अगेंस्ट अगर हमारे लड़ने की क्षमता कम हो और कमजोर हो जाए तभी वो उसके डेवलप होते हैं और बीमारियां डेवलप होती हैं। तो उस तरह से अगर हमारी होम्योपैथी में अगर लिया जाए, जैसे अभी पहले तो एक्यूट फॉर्म जैसे अभी कंडीशन है, तो कुछ हमारी मदर टिंचर्स है जिनको अभी हम शुरू कर दें। जैसे हमारी अल्फा है, इसको अगर फटीग हो रहा है, मेंटल इलनेस हो रहा है, इंसोम्निया हो रही है, तो इन सब कंडीशन में अभी 20 ड्रॉप्स करके अगर 50 ml पानी में मिला के हम 2 टाइम्स लें। और सेकेंड मेडिसिन है हमारी कैनेशिया, भी मदर टिंचर फॉर्म में, उसको भी अगर हम 15 ड्रॉप्स पानी में मिला के 3 बार करके लेते हैं, तो से हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन है। और सेकेंड थिंग ये है, ये हमारी सेकेंड मेडिसिन है। थर्ड मेडिसिन है हमारी एलियम सटाइवा की हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे हार्ट को इम्प्रूव करने में, हमारे लंग्स को इम्प्रूव करने में। तो इस तरह से होम्योपैथी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में। और इन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा मेंटल हेल्थ। जिस तरह से हमारे इस करंट सिनारियो, जिस तरह से अब टाइम चल रहा है हमारा, हर जगह लोग बिल्कुल डरे हुए हैं, परेशान हैं, मुश्किल का दौर चल रहा है, टाइम है। इस महामारी में हर कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहा है, कोई स्पीडोस्पर्मिया ढूंढ रहा है, कोई इस तरह की मदर टिंचर और ये सारा कोई हॉस्पिटल की इंजेक्शन रेमडेसिविर ढूंढ रहा है। तो इस टाइम में हमारे कुछ मेडिसिन है जो एटमॉस्फेरिक तरह से जो बहुत हेल्पफुल है, उसमें हम कहेंगे एकोनाइट नेट 200 करके अगर इस माहौल में हम लोग दें तो काफी हेल्पफुल होगा। और सेकेंड मेडिसिन है हमारी इसी में, जिस तरह से इनसिक्योर वाली हालत जिस तरह से डेवलप हुई है, इस इनसिक्योर वाली हालत में हम जो है अभी आर्सेनिक एल्बम करके 30 में अगर हम प्रोवाइड कराते हैं इस ग्लोबल पैंडेमिक में, तो काफी हेल्पफुल मिलेगी। और बाकी कोरोना हो जाने के जो सारे मेडिसिन है उसको पता है आपके कि कितनी हेल्पफुल है। जी विशेष जी। सवाल अगला ये है, हाँ, अगला सवाल ये है कि इस समय जो सबसे जरूरी है ऑक्सीजन लेवल की। ऑक्सीजन लेवल काफी लोगों का डाउन हो रहा है, लोग इसको लेकर बड़ा परेशान है। तो होम्योपैथी में क्या इसके लिए कोई कारगर उपाय है जिससे ऑक्सीजन लेवल अच्छा मेंटेन रहे, अगर किसी कम भी हो रहा है तो उसको ठीक कर सके?
है ये विशेष दवा है इसके लिए ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। जैसे किसी को कोविड की वजह से न्यूमोनिया हो गया हो तो इसी वजह से उसका जो है ऑक्सीजन लेवल जो है 88, 78 ऐसे नीचे चले जाएगा। तो इसको एकदम एस्पिडोस्पर्मा टिंचर जो है 20 बूंदे हाफ क्वार्टर कप ऑफ वाटर में इसका फ्रीक्वेंटली 2 आवरली इसी हिसाब से दिया जाएगा। तो तुरंत जो है 1-2 डोज की अंदर अंदर जो है एकदम 95 के ऊपर आ जाता है। जैसे नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है 95 to 100 तक होना चाहिए, चाहे बड़ा भी हो छोटा भी हो कोई भी हो, इसको ये कारगर दवाई माना जाता है। और आजकल जो है हमारा देश में ऑक्सीजन का सप्लाई जो है बराबर नहीं मिल रहा है, इसी वजह से इसका डिमांड ज्यादा हो गया और काफी जगह काफी कंपनियों में इसका शॉर्टेज मैन्युफैक्चरिंग का शॉर्टेज आ रहा है, सप्लाई ऑफ हर्ब्स भी बराबर नहीं मिल रहा है। इस स्थिति पर हमने इसका सब्स्टिट्यूट दवाई भी यूज किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया मदर टिंचर है और उसके साथ और भी 2-3 दवाई है, इसको इसी जगह पर यूज किया जाता है। टिनोस्फेरा इस तरह का दवा यूज। डॉक्टर श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे, होम्योपैथी को लेकर एक धारणा है कि ये बहुत धीरे धीरे असर करती है, जबकि जो कोविड काल है इसमें अचानक से क्विक रिस्पांस चाहिए होता है। तो ये जो धारणा है ये कितनी सही है और इस केस में, कोरोना के केस में कितना कारगर होगा इसलिए होम्योपैथी? थिंकिंग जो है गलत है एक्चुअली। होम्योपैथी जो है इट्स फास्ट एक्टिंग देन एन इंजेक्शन है एक्चुअली। सही तरीका से जो है मेडिसिन को सिम्टम के बेसिस के आधार पर जो सेलेक्ट किया गया और उसका करेक्ट डोज में दिया गया, तो मैंने काफी केसेस देखा है इवन सिंगल डोज से जो है बहुत फायदा मिल जाता है। हाँ श्याम, आपसे पूछ रहा हूँ श्याम जी कि डॉक्टर से होम्योपैथी को लेकर काफी वायरल हो रही है दवाएं कि ये दवा ले सकते हो तो ये फायदा होगा, ये दवा लेंगे ये फायदा हो सकता है। क्या ये वायरल जो दवाएं बताई जा रही इनको लेना उचित होगा या डॉक्टर से पहले आपको सलाह लेनी चाहिए कौन सी दवाई लेनी? क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी अलग होती है, हर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अलग होता है, तो क्या सही प्रोसेस है? विशेष जी, पहले हम आपको पिछले क्वेश्चन का बताते हैं जो मिथ्य है होम्योपैथी के बारे में, कि होम्योपैथी जो है हमारी पहले डिजीज को बढ़ाती है। तो ये बिल्कुल गलत है और गलत धारणा है कि होम्योपैथी हमारी जहाँ स्टेशन किया गया और किसी चीज के होता है। बाकी एक्यूट केस में ऐसा नहीं है कि अभी डायरिया हमको टाइम और मेडिसिन तो आपको 8 टाइम्स और 4 टाइम्स हो गई, इस तरह का चीज नहीं है, न तो प्रैक्टिस में है न तो इस चीजों में। ये बिल्कुल गलत है कि होम्योपैथी के थ्रू जो है कोई केसेस बढ़ जाता है और ये चीज गलत है, बिल्कुल मिथ्य है। इसमें कोई भी अथेंटिक नहीं है, न कहीं बुक में कहीं लिखा हुआ है कि सही नहीं है। तो बहुत अच्छा है, बढ़ता है उनमें जिनमें सेपरेशन हो। जैसे मान लीजिए बहुत टाइम जो स्किन डिजीज है, बहुत टाइम को स्टेरॉइड दिया हुआ, अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, इसमें तो एक्यूट केस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो हमारी होम्योपैथी बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे स्पेडोस्पर्डेमिया की बात है, वेनेडियम की बात हो रही है, और ये सब बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इन सब चीजों को हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटर करो तो देखो कि आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम इनको इन्हीं की रुके रहना, ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंज तो करना ही है, लेकिन यह है कि अभी कुछ नहीं तो उसको आप देते रहना है। ये सब चीजें होनी चाहिए। और इतनी डिमांड है कि मार्केट में आज के टाइम स्पेडोस्पर्डेमिया है ही नहीं, इतनी वायरल हो गया, तो बिल्कुल उस तरह से नहीं रहना है। तो उसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है, कार्बोवेज है, अब ये सब चीजों का भी काफी अच्छा यूजफुल है। तो ये मिथ्य है बिल्कुल कि होम्योपैथी दवा पहले बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक्यूट केसेस में ऐसा नहीं है। जी हमारे साथ डॉक्टर हर्ष निगम जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निगम सर, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका।
डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि इस समय हर आदमी प्रिकॉशंस चाहता है, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखना चाहता है। कैसे अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रखे? तो होम्योपैथी में ऐसे कारगर उपाय जो आदमी पहले से ही प्रिकॉशंस के रूप में ले ले, ताकि कोरोना से वो बच सके पहले ही। देखिए, होम्योपैथी में कोरोना से बचाव के लिए जो दवा है उसका एक सिस्टम है, उसको हम लोग कहते हैं जीनस एपिडेमिकस। हमारे होम्योपैथी में जिन्होंने होम्योपैथी की शुरुआत करी थी, मास्टर सैमुअल हैंगमैन, उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि कोई भी एपिडेमिक आएगा तो उससे बचाव करने की एक विधि होती है जिसको उन्होंने नाम दिया था जीनस एपिडेमिकस। जब आप कम से कम 50 एक तरह के केस किसी एपिडेमिक के देख लेंगे तो आपको एक या दो ऐसी दवाओं का आइडिया लग जाएगा जिससे कि आप उन दवाओं को, उन कॉमन दवाओं को जब आप यूज करेंगे पब्लिक पे तो वो बचाव में हेल्प करेंगी। ऐसी ही स्थिति को भांपते हुए उन्होंने इस विधि को बनाया था। और कोरोना का जब शुरुआत हुई तो जब ये चाइना से फैलना शुरू हुआ तो हम लोगों ने आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक दवा आर्सेनिक एल्बम करके इस गहन विचार करके निकाली एज प्रोफाइलेक्टिक। हम लोगों ने, हमारा एक एकेडमिक आर्ट ग्रुप है जिसको एकेडमी ऑफ रैशनल थेरेपेटिक हम लोग कहते हैं। हम लोगों ने 5 शहरों के होम्योपैथों ने मिल करके गहन अध्ययन किया और हम लोगों ने एक दवा निकाली फॉस्फोरस पोटेंसी में, जिसमें जून में हम लोगों ने कानपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक को उसको अवेयर किया उसके बारे में। तो ये 2 दवाएं मोस्टली हम लोग यूज कर रहे हैं कोरोना में एज प्रिवेंटिव, और इस बार के और पिछले दोनों ही कोरोना में ये 2 दवाएं एज प्रिवेंटिव बहुत अच्छी काम आई हैं। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, जिस पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगती है उसको फॉस्फोरस ज्यादा दवा सूट करेगी एज प्रिवेंटिव, जिसको प्यास बहुत कम लगती है और थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीने की मन करता है उसको आर्सेनिक एज ए प्रिवेंटिव ज्यादा काम करेगी। ये फाइन डिस्क्रिमिनेशन होता है जो कि होम्योपैथी जिसमें कि बहुत वंडरफुल काम करती है, इसीलिए होम्योपैथी को इंडिविजुअलाइज थेरेपी कहते हैं। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी की सारी दवा वो इम्यून सिस्टम के थ्रू ही काम करती हैं और वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। आप किसी भी चीज के लिए होम्योपैथी की दवा लेंगे वो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगी, क्योंकि होम्योपैथी रियल सेंस में इम्यूनोथेरेपी है। डॉक्टर मेनन जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है। डॉक्टर मेनन जी, जैसे इस समय होम आइसोलेशन का जिक्र हमेशा आता है कि लोग, मरीज जो है घर पे रह के भी ठीक हो सकता है। होम्योपैथी में होम आइसोलेशन को लेकर क्या प्रोसीजर है, किस तरह के रह सकते हैं, क्या परहेज अपनाने चाहिए जिससे जल्दी रिकवरी हो? ये क्वेश्चन फिर रिपीट कीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय होम आइसोलेशन को लेकर ज्यादा बात हो रही है कि घर पे रह के कैसे मरीज ठीक हो सकते हैं। तो क्या होम्योपैथी में भी कोई ऐसा प्रोसीजर है, कुछ परहेज के साथ या कुछ दवाओं के साथ कैसे रिकवरी कर सकते हैं? अच्छा, ये होम्योपैथी में जो है मैंने शुरुआत में बता दिया, जो भी प्रॉब्लम्स है अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ सिम्टम्स दिया जाता है। जैसे किसी का बुखार हो, बुखार है तो उसमें एक्नाइट पोटेंसी जो है, एक्नाइट 30 जो है, जेल्सीनियम 30 जो है, रस्टॉक्स 30 जो है, इस तरह का दवाई जो है बहुत अच्छा काम करता है। जैसे किसी का जो है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कफ है, इसके लिए जो है जस्टिसिया, सेनेगा, इस तरह का मदर टेंजर जो है अच्छा कारगर दवाई है। और उसके बाद जो है बोरिक का एक नॉर्मालिन सिरप है, ये बोरिक रिसर्च लेबोरेटरी का हमारा एक प्रोडक्ट है नॉर्मालिन सिरप। ये जो है ये इस दवाई के साथ साथ जो है एडिशनल लेने से तुरंत रिकवर हो जाता है। और उसके बाद और भी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी का मैंने बता दिया पहले, उसमें एस्पिडोस्पर्मा के साथ कार्बोविच 30 भी लेने से जो है बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।
डॉक्टर श्याम जी, पेशेंट को जी। जो तकलीफ आता है उसी तकलीफ के बारे में जी, जब जी। बताएगा उस हिसाब से दवाई बताएगा। ओके, बनाता है। We are making here more than 1,500 mother tinctures and dilutions along with biochemic, biocombinations and patent specialty products. हमारा जो रोमोविट है ये पूरा इंडिया में बहुत फेमस है। ये जो प्रोडक्ट हमारा, ये प्रोडक्ट जो है हमारा लीडिंग प्रोडक्ट है। ये सारे डॉक्टर्स जो है डे टू डे प्रेस्क्रिप्शन में प्रेस्क्राइब करता है। जैसे हमारा कॉफिट जो है वो बलगम को एकदम लंग से निकालने के लिए 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है निकालने के लिए अपना कॉफिट बहुत अच्छा काम करता है। उसमें जो है अमोनियम क्लोराइड बोल के ये ड्रग है जो एलोपैथिक में यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक है, इपिकत 30 है, इस तरह का दवाई भी इसको बलगम को बाहर निकालने के लिए बहुत कारगर दवाई है। स्पेशली इन द ओल्ड एज पीपल मोर देन 60 इयर्स उसका लंग्स का क्षमता कम हो जाता है। इसमें जो है एंटीटाट जो है और इपिकत जो है बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर निगम जी, जी बताएं। डॉक्टर निगम जी, जी बताएं। डॉक्टर साहब, आपके बारे में आपने तो एलोपैथी की स्टडी की थी और फिर उसके बाद से टर्न होकर आप होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट बन गए, तो इसका क्या कारण रहा? होम्योपैथी में ऐसा क्या रुचि आपकी रही? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, एक जमाना था जब हमारे फादर लीडिंग होम्योपैथ थे, कानपुर सिटी के भी और इंडिया के भी, और वो 3 मित्र थे, डॉक्टर चक्रवर्ती बंगाल के, डॉक्टर जुगल किशोर दिल्ली के और डॉक्टर जेसी निगम कानपुर के, जिनके दिमाग में ये बात थी कि होम्योपैथी एक्चुअली एक सुपर स्पेशलिटी है। होम्योपैथी तभी ज्यादा अच्छी काम करेगी जब एक क्लिनिशियन, एक मेडिकली ट्रेंड आदमी इसको हैंडल करेगा। तो इन तीनों ने ये सोचा कि हम अपने बच्चों को पहले एमबीबीएस कराएंगे और फिर होम्योपैथी में डालेंगे। डॉक्टर जुगल किशोर का लड़का डॉक्टर अरविंद किशोर दिल्ली में एमबीबीएस करने के बाद एमएफ होम्योपैथी लंदन से करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर चक्रवर्ती का लड़का रतिन चक्रवर्ती कलकत्ता में होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं एमबीबीएस करने के बाद, एमएफ करने के बाद, और कानपुर में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एमबीबीएस एमडी करने के बाद, एमएफ करके लंदन से। और मेरा जो एक्सपीरियंस होम्योपैथी पे है, मेरा ये मानना है कि होम्योपैथी अपनी लिमिटेशंस के अंदर जब काम करती है तो वो बहुत बढ़िया काम करती है। देखिए, होम्योपैथी कोई पनेसिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी दुनिया के सारे रोगों को ठीक कर देगी, लेकिन होम्योपैथी अपनी लिमिटेशंस में बहुत ही बढ़िया काम करती है। और एपिडेमिक्स में ये लोगों का सोचना कि एक्यूट्स में होम्योपैथी काम नहीं करती है, ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास, मैं पिछले 25 साल से होम्योपैथी को क्लिनिकली आजमा रहा हूँ। मेरे पास एक बहुत लार्ज एविडेंस बेस है और मैंने होम्योपैथी की लिमिट्स और होम्योपैथी की पॉसिबिलिटीज पे बहुत काम किया है। मुझे मालूम है कि होम्योपैथी कहाँ काम नहीं करती है, मुझे मालूम है होम्योपैथी कहाँ काम करती है। अगर हम कोविड के ही बारे में बात करें तो मैंने कोविड का प्रोटोकॉल बनाया, जो अपने आप में पहला प्रोटोकॉल इंडिया में था जो कि होम्योपैथी के लिए बनाया गया। इसको मैंने पब्लिश भी कराया, इस पे वेबिनार भी किया, मैंने यंग होम्योपैथ्स को इस पे ट्रेन भी किया और मैंने उनको ये बताया कि माइल्ड और मॉडरेट केसेस को होम्योपैथी से करना चाहिए, सीवियर केसेस को होम्योपैथी से नहीं करना चाहिए, उनको आईसीयू पे रेफर कर देना चाहिए, क्योंकि आईसीयू में हैंडल कर सके। आईसीयू में हमको जाने को भी नहीं मिलता। गवर्नमेंट तो वैसे भी होम्योपैथी को मानती नहीं कि एक्यूट में होम्योपैथी कुछ कर सके। मैं ज्यादा ऊपर केसेस को देख चुका हूं और मेरी 1% है, यानी कि केवल 3 मरीज मैंने खोए हैं इन 300 केसेस में, बाकी सबको मैं बचा पाया हूं।
और ये मरीज 3 महीने के बच्चे से लेकर के 80+ के उम्र के लोग हैं। और मैं एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी करता हूँ, सारी इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ, प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ, टेलीमेडिसिन द्वारा होम्योपैथी करता हूँ। आपको आवाज आ रही? हाँ, मुझे आ रही है आवाज। कुछ और पूछना तो निगम जी, चाहिए? आपसे ही पूछना चाहूंगा, चूंकि आपने, हाँ जी, चूंकि आपने दोनों मीडियम को किया है, एलोपैथी भी होम्योपैथी भी, तो क्या होम्योपैथी एलोपैथी का विकल्प बन सकती है कोरोना के केस में? देखिए ये जमाना विकल्पों का नहीं है, ये जमाना इंटीग्रेटेड अप्रोच का है। क्या वायुसेना आर्मी का विकल्प बन सकती है, या आर्मी नौसेना का विकल्प बन सकती है? नहीं बन सकती है। सिमिलरली इस समय और हर समय आने वाली शताब्दियों में आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथिक साइंस को मिल करके ह्यूमैनिटी की सेवा करनी पड़ेगी। ये विकल्प की बात नहीं है, ये इंटीग्रेट होकर के एक अम्ब्रेला के नीचे खड़े होकर के ये सशक्ति हुई मानवता की सेवा करने की बात है। हम लोगों को अपनी ईगो को छोड़ करके और मानवता की सेवा करनी होगी। होम्योपैथी की अपनी लिमिटेशन है, एलोपैथी की अपनी लिमिटेशन है। इमरजेंसी सर्विसेज में और एक्यूट डिजीज में एलोपैथी बेस्ट है, सर्जरी में एलोपैथी सबसे ज्यादा एडवांस है, लेकिन इम्यून बेस्ड मेडिसिन में होम्योपैथी का कोई सानी नहीं है। क्रॉनिक डिजीजेस में होम्योपैथी का कोई सानी नहीं है। लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन में, जीने की कला में, जीने कैसे जिया जाए, लाइफस्टाइल को कैसे रेगुलेट किया जाए और नेचर में कैसे अपने आप को नेचुरल वे से ठीक किया जाए, इसमें आयुर्वेद का कोई सानी नहीं है। तो एक ऐसी इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाने की जरूरत है जिसके तहत हम इस सिसकती हुई मानवता को राहत पहुंचा सके। आप देखें ना, 100 साल पहले मैक्सिकन फ्लू का जब एपिडेमिक आया था तो भी इतने ही मरे थे। 100 साल में साइंस ने क्या तरक्की कर ली, हमारे पास टेस्ट अच्छे आ गए, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अच्छे आ गए, हमारे पास सब कुछ अच्छा आ गया, लेकिन मरे कितने लोग? उतने ही मरे जितने 100 साल पहले मरे थे, शायद उससे ज्यादा मरे। क्यों? क्या हमारे पास एंटीवायरल मेडिसिन आ गई? नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग अलग अलग होकर के लड़ाई लड़ते रहे। एलोपैथी अपनी गाती रही, होम्योपैथी अपनी गाती रही, आयुर्वेद अपना गाता रहा। हम जब तक एक होकर के डिजीजेस से नहीं लड़ेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं रखेंगे, तब तक हम कभी भी डिजीजेस पे उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। ये वैकल्पिक व्यवस्था से दूर जाइए, इंटीग्रेट होने की बात करिए, तभी सक्सेस आपके सामने आएगी। डॉक्टर श्याम जी, मेरा सवाल ये है कि क्या अगर कोई मरीज एलोपैथी की दवाई ले रहा है किसी दूसरी बीमारियों की और उसको उसी समय होम्योपैथी दूसरी बीमारी की लेनी हो, तो क्या दोनों एलोपैथी और होम्योपैथी की दवाएं साथ ली जा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विशेष जी, अभी डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से बताया कि एक छत के अंदर आके सबको काम करना है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की जरूरत है। हम बिल्कुल सहमत है उस चीज से, और हम लोग चाहते भी हैं कि ऐसा हो। और हम लोग दिल्ली में हैं, हम लोग बेसिकली रीनल पे काम करते हैं, किडनी पेशेंटों को ट्रीट करते हैं, और हमारे पास ऑल ओवर इंडिया के किडनी पेशेंट हैं। तो हम इसमें जो भी है, अगर हम देखें किडनी का पेशेंट का अगर हम देखते हैं तो सारे जो उनके मैनेजमेंट की मेडिसिन है उनको हम डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं। किसी का अगर फास्फोरस बढ़ा है तो फास्फोरस बाइंडर हमको क्यों बंद करना है, किसी का आयरन लेवल कम है तो उसका आयरन की टैबलेट हमको क्यों बंद करनी है, और कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसका हाइपरटेंशन की ड्रग क्यों बंद करनी है। उनकी साइमल्टेनियस हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एडवाइस करते हैं और उसमें उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मतलब आज की डेट में हमारे पास ऑल ओवर इंडिया के बाहर के भी पेशेंट हैं जिनको हम बहुत नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, रीनल फेल्योर के, जिनकी डायलिसिस हो रही थी उनकी डायलिसिस बंद भी हुई है, तो ऐसा है तो उनके साथ साथ दे सकते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही अलग है। जैसे पीछे डॉक्टर उन्होंने काफी एक्सप्लेन किया विस्तार से, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर निगम ने बताया। तो इस तरह से हमारा वाइटल फोर्स और इम्यून बेस्ड हमारी मेडिसिन है, और
वर्क है, इसलिए हम लोग देते हैं, अच्छे रिजल्ट भी हमको मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल दे सकते हैं, जो भी हम अपने प्रैक्टिकल में अपने प्रैक्टिस में देख रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी डॉक्टर मीनन जी, बोलिए। आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर मेनन जी जी, एक व्यूवर का क्वेश्चन है। संदीप सिंह जी पूछते हैं, हाँ संदीप सिंह जी पूछते हैं कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है और वो निगेटिव आ गए हैं, लेकिन जो उनको लॉस हुआ इस बीच में, उसको रिकवर करने के लिए अगर वो होम्योपैथी का सहारा लेना चाहे तो किस तरह का ट्रीटमेंट उनको लेना होगा, क्या दवाई लेनी होगी और उनकी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज उनको करना पड़ेगा ताकि वो जल्दी रिकवर हो सके? ये कोविड की वजह से जो है काफी लोगों का 80% लोगों का जो है लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट का जो है प्रॉब्लम्स है। उसमें वो 80% केसेस जो है, इसमें 40% जो है नॉर्मली आ जाता है, 6 महीने के 3 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर आ जाता है। लेकिन इन सम केसेस में जो है ये लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट का जो है ये इश्यूज थोड़ी समय तक रह जाता है। इसके लिए जो है पल्साटिला एक दवाई है, लेमनामाइनर अनदर मेडिसिन है। ये इसका इस्तेमाल से जो है उसका टेस्ट जो है धीरे धीरे टेस्ट और स्मेल रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वापस आ जाता है। इसके साथ साथ जो है इन लोगों को कुछ सेंसरी टेस्ट भी लेना चाहिए, जैसे नींबू का स्मेल उन लोगों को मतलब चेक करना चाहिए, जैसे खास खींच के अगर आता है, जैसे वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस में लेना है। और उसके बाद जो है क्लोव का जो है उसका स्मेल लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए काफी टाइम तक, कम से कम डेली 2-3 बार। और भी कई स्मेल है, रोज का स्मेल है, उसका जो है वो भी बीच बीच में चेक करना चाहिए। इस तरह जो स्मेल आइटम्स जो है इसका सेंसरी टेस्ट करने से, डेली कम से कम 3-4 बार करने से इसका जो है स्मेल जो लॉस ऑफ स्मेल जो है इश्यूज से ओवरकम होने का चांसेस है। डॉक्टर निगम जी, एक सवाल है, आलोक समझ जी ने पूछा है कि एक दवा है फास्फोरस 30 कोका, क्या कोविड के जो गंभीर रोगी हैं उनको एलोपैथिक साथ ये दवा कारगर होगी? फास्फोरस 30 और कोका, आलोक जी नमस्कार। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, गंभीर रोगी से आपका मतलब क्या है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। गंभीर रोगी से जहां तक मेरा मतलब जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ऑक्सीजन लेवल आपका 94 से कम हो तो उसको हम लोग गंभीर रोगी मानते हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने का मतलब ये कि कुछ निमोनिया डेवलप हो गया है अंदर, और निमोनिया को हैंडल करने के कई तरीके होते हैं होम्योपैथी में। निमोनिया को हैंडल करने के 2 मेजर तरीके हैं। एक तरीका ये है कि होम्योपैथी में हम लोग जो मेडिसिन देते हैं उसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है, इसको कॉमन बोलचाल की भाषा में बताता हूँ, जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो एक कपड़ा खरीदते हैं आप जो कि एक्सेल साइज, लार्ज साइज या स्मॉल साइज के हिसाब से होता है, जिसको बाजारू कपड़ा कह सकते हैं, आप बाजारू टेलरिंग कह सकते हैं, कि एक जनरल टेलरिंग होती है। आप गए, आपने पैंट खरीद ली कि आप मीडियम साइज की पैंट खरीद लिया। और एक होता है कस्टम टेलर्ड फिटिंग, आप टेलर मास्टर के पास गए, उसने आपकी पूरी नाप ली और आपकी पूरी नाप जो करने के बाद आपको आपके अनुसार एक पैंट बना करके दी। सिमिलरली होम्योपैथी में 2 तरह की दवाइयां यूज करी जाती हैं। एक कस्टम टेलर्ड होती है जिसको इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन कहते हैं, वो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेने के बाद दी जाती है। इसको हम लोग सो कॉल्ड टोटलिटी बेस्ड या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहते हैं। ये जब पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है तब दी जाती है। ऐसे में फास्फोरस 30 नहीं, फास्फोरस 200, अगर फास्फोरस निकल रही है तो
तो फॉस्फोरस 1 m 10 m तक दे सकते हैं, लेकिन फॉस्फोरस के सिम्टम्स आने चाहिए, जैसे कि पेशेंट को ठंडी पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगनी चाहिए, पेशेंट को उस समय खून कहीं ना कहीं से ब्लड आ रहा हो, पेशेंट को निमोनिया हो, बायलेटरल निमोनिया हो, वगैरह वगैरह। दूसरा तरीका होता है बाजारू प्रैक्टिस। बाजारू प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि वो सस्ती या खराब प्रैक्टिस है, उसका मतलब ये है कि आपको पेशेंट की पूरी हिस्ट्री नहीं मालूम है, पेशेंट सिक है और आप पेशेंट से दूर है, तो अब आपको निमोनिया की जब दवा देनी होगी और 94 के नीचे या 92 के नीचे SpO2 होगा, तो आप ऐसे में कोका को यूज कर सकते हैं, लेकिन अब आप कोका को हाई पोटेंसी में ना यूज करके लो पोटेंसी में यूज करेंगे, 1x 2x या 3x में। कोका उसके लिए बहुत बढ़िया दवा है, पर केवल कोका ही नहीं, ऐसे में बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे कि एस्पियोडर्मा है, जैसे कि सेनेगा है, जैसे कि लोबेलिया है, जैसे कि कोका है और कॉफिया है। ये 5 ऐसी दवाएं हैं जो कि आप निमोनिया में यूज कर सकते हैं, जो कि इसको कि आप कह सकते हैं कि ये कस्टम मेड नहीं है, लेकिन ये निमोनिया के ड्रेनेज में काम आएंगी। इसको ड्रेनाज थेरेपी, इसको होम्योपैथी में ड्रेनाज थेरेपी कहते हैं। ये निमोनिया को ड्रेन करने में काम आएंगी। डॉक्टर श्याम जी, एक व्यूवर है अंकित शुक्ला, उनका सवाल ये है कि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथी में क्या कारगर उपाय है, कौन सी दवा ले सकते हैं जिससे लंग्स में कैपेसिटी बढ़ सके? लंग्स के लिए तो जो देखिए, लंग्स के लिए 2-3 मेडिसिन है। डॉक्टर ने जैसे अभी बताया कि अगर लंग्स में कभी ब्लड की अगर हिस्ट्री है तो फास्फोरस दी जा सकती है 1 m की। 1 m के बाद से फिर हमारी लंग्स की कैपेसिटी के लिए 2-3 मेडिसिन है हमारे पास, जैसे वेनेडियम 30 है, कार्बोवेज है, टिमटार्ट है, ये सब मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं उसको। कोका बताया डॉक्टर साहब ने, कोका भी दे सकते हैं। ये सब मेडिसिन है जिससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। एस्पिडोस्पर्मिया भी है, इसका भी 20 ड्रॉप्स करके 50 ml पानी में मिला के दे सकते हैं, इससे भी कैपेसिटी बढ़ सकती है। यही सारी मेडिसिन है लंग्स की। डॉक्टर मीनन जी, बोलिए। आशुतोष त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि जो माहौल बन गया है, इसको इस बीच उनका जो बीपी है वो 170 to 115 एंड टू 195 120 रहता है, 170/115 to 195/120। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, किस तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए? ये क्वेश्चन आप जरा पास कीजिए डॉक्टर लोगों को। मैं पहले बता चुका है। तो आप कोई डायरेक्ट एडवाइस देंगे? ये तो डॉक्टर लोगों को जरा पास कीजिएगा। अच्छा, बीपी का जो है अभी उसमें बिल्कुल, हमारा पास तो डॉक्टर श्याम जी, इस तरह का सारे दवाई हम लोग बनाता है, हमारा बीपी ड्रॉप्स भी है, लेकिन इसका बीपी लेवल का कैसे इसका सेम क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक आशुतोष त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो निगेटिव माहौल बना है इसमें उनका बीपी बहुत बढ़ रहा है, बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उन्होंने जो भेजा है 170/115 to 195/120 उनका बीपी इस समय जा रहा है। तो इस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? कोई दवा ऐसी जो कारगर होगी? डॉक्टर श्याम जी। अच्छा, हमसे पूछ रहे हैं? जी जी जी। अब देखिए, सडन करके आया हूँ, उनको सडन शॉक करके है, सडन शॉक वाला है। इस तरह के जो करंट सिनारियो और एटमॉस्फेयर की चीजों को देख करके, एटमॉस्फेयर के उसे सडन जो फियर डेवलप हुआ है, इसमें हमारी कोनाइट बड़ी अच्छी मेडिसिन है। कोनाइट 1 m की ली जा सकती है। और बाकी डॉक्टर साहब ने बताया ही, रॉल्फिया करके जो मदर टिंचर्स आते हैं उसकी 25 ड्रॉप्स करके 3 टाइम्स ले जा सकते हैं, इससे उनको जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है निगम जी। जी जी डॉक्टर निगम जी, सुमित रघुनाथ जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि वेनेडियम 200
क्या कोविड के लिए फायदेमंद है? डॉक्टर निगम जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? अच्छा, डॉक्टर श्याम जी, हम आपके पास आते हैं दूसरे सवाल के साथ। परिमल जी ने सवाल किया है कि विटामिन के लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाएं मौजूद हैं, मल्टीविटामिन के लिए? अच्छा, विटामिन के लिए तो देखा जाए तो हमारे मेन जो है मेडिसिन बहुत ही अल्फा अल्फा। जी 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 विशेष जी, ये सवाल आपसे था, आप बताएं। हेलो, जी जी, आवाज नहीं आ रही? हाँ, ये सवाल आपसे ही है, आपको आवाज नहीं आ रही है? हम कह रहे हैं नहीं आ रही, अभी आ रही है। इसमें देख लीजिए, जिसमें स्टेमिना लो हो, मल्टीविटामिन चाहिए, तो हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। बायोकेमिक मेडिसिन भी बहुत है। तो अल्फा टॉनिक हमने पहले ही बताया कि अल्फा टॉनिक का बहुत रोल है इसमें। अल्फा टॉनिक हमारी इम्यूनिटी को भी थोड़ा स्ट्रांग भी करती है, और जिस तरह से हमारे बहुत लो फील करते हैं, एनर्जेटिक भी बनाती है, तो उसमें अल्फा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको ले सकते हैं और काफी हेल्पफुल है। और एक काइनेशिया भी हमने बताया था शुरू में कि मदर टिंचर जो है एक तरह की स्क्वेंजर है हमारी इम्यून सिस्टम की। जितने भी हमारे इम्यून सिस्टम में बिल्कुल हार्मफुल रहते हैं उनको बाहर निकालती है, सफाई करती है, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन भी कहते हैं इसको। इन दोनों मेडिसिन का बहुत रोल है इसमें। एक्टिनोस्पेरा कार्डिफोलिया है, वो पता है आपको, इम्यूनिटी और इन सब चीजों में उसका बहुत रोल है। इन तीन मेडिसिन को बहुत अच्छा ही रोल है इसमें। डॉक्टर मेनन जी, मेनन जी, आप सुन पा रहे हैं? मेनन सर, आप हमको सुन पा रहे हैं? इतना मेनन जी से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा। माधव श्याम जी, मैं आपसे ही अगला सवाल पूछता हूँ कि अगर किसी का जी सॉरी, किसी को काफी तेज फीवर आ रहा हो इस दौरान, जो कोविड के अतिरिक्त भी हो, तो उस समय क्या दवाई आप प्रिस्क्राइब करेंगे? जबकि उसका ऑक्सीजन लेवल 94 के ऊपर है। जैसे डॉक्टर निगम भी बता रहे थे, 90 से ऊपर है जी। देखिए, फीवर बहुत तेज है तो हमारे मेडिसिन है, इपरटोरियम परफॉर्म है, बेलाडोना एक हाई पावर में दे सकते हैं उसको, और इपरटोरियम परफोरेटम में फिर हम फास्ट में करके 6 टैबलेट करके दे सकते हैं। उसमें उसको हेल्प मिल जाएगी। उसमें अगर 100 के आसपास है, 100 में है तो उसमें मिल जाएगी। डॉक्टर निगम जी, अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी विशेष जी। डॉक्टर जी, इंद्रजीत सिंह ने सवाल किया है कि अगर किडनी सिंक हो गई है और GFR 71 और 21 है, तो क्या इसमें होम्योपैथिक कारगर है, क्या मेडिसिन का ये चाहिए? अगर किडनी श्रिंक हो गई है तो मैं आपको ये बता दूं कि किडनी श्रिंक 10 में से केवल एक आदमी ऐसा होगा जिसकी किडनी शायद श्रिंक होने के बाद इंप्रूव कर जाए। मेरे पास 25 साल में केवल ऐसे 2 केसेस हैं जिनकी किडनी श्रिंक होने के बाद इंप्रूव कर गई हो, रिकॉर्डेड केसेस हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको रीनल ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। बिना रीनल ट्रांसप्लांट के और कोई उपाय नहीं है। इसलिए कृपा करके भ्रम में मत पड़िए, खामखा इधर उधर इलाज मत कराइए और सीधे सीधे रीनल ट्रांसप्लांट की तरफ आगे बढ़िए। नदीम अख्तर जी ने एक सवाल पूछा, सर आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आर्सेनिक एल्बम 30 कितना कारगर है ये इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए? आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ज्यादा कारगर है। बात वही हो गई ना कि सारी होम्योपैथी की दवाएं इम्यून सिस्टम पे काम करेगी। कोरोना के अगेंस्ट आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत कारगर है और इसने बहुत ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया है। और खास तौर पे कोरोना में अगर जिन लोगों को पानी की प्यास कम लगती है, उनको ये दवा बहुत ज्यादा फायदा करेगी। और आजकल जिनको कोरोना में डायरिया हो रहा है,
उनको भी आर्सेनिक एल्बम एक्यूट केसेस में बहुत फायदा करेगी, जिनको डायरिया के साथ कोरोना हो रहा है। अंकित जी ने एक सवाल किया है कि जो कोरोना इफेक्टेड पर्सन है उसको तेज बुखार को कम करने के लिए थेरोसिन दवा कितनी कारगर होगी? तेज बुखार है उसका, इसके लिए उसको रस्टॉक्स 200 यूपटोरियम पर 200 ब्रायोनिया 200 का जो है, ये तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके 20 ड्रॉप्स 3 टाइम्स डेली देने से उसका बुखार जो है बहुत जल्दी उतर जाएगा। डॉक्टर श्याम जी, शर्मिला जी ने क्वेश्चन किया है कि उनको बहुत ही वीकनेस फील होती है और पूरी बॉडी में पेन लगातार है, ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक में क्या दवा उनको लेनी चाहिए? क्या हो रहा है, फिर से रिपीट करिएगा क्वेश्चन। बॉडी पेन काफी है और वीकनेस है। बॉडी एक और पेन दोनों, तो उसमें 2 मेडिसिन बड़ी कारगर है। एक तो रेस्टॉक्स देना चाहिए उनको 202 टाइम्स अ डे, एंड दूसरी उनको मदर टिंचर देना चाहिए अल्फा 25 ड्रॉप्स करके 3 टाइम्स भी देना चाहिए। दोनों से काफी हेल्प मिल जाएगी उनको। बस इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक और है कि सीवियर मसल्स पेन में कौन कौन सी दवाएं कारगर होती हैं, ले जा सकती हैं, और क्या इस पेन के वो कारण फीवर आ सकता है? जी फिर से पूछिए। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल और है कि सीवियर मसल्स पेन में कौन कौन सी मेडिसिन ली जा सकती हैं और क्या इस पेन के कारण फीवर आ सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें टायर्डनेस और ये सब चीजें हो सकती हैं। उसमें हमारी जितनी भी मेडिसिन है, ब्राइनिया है और ये रोस्टॉक्स है, बेलाडोना है, ये सब हेल्पफुल है इसमें बॉडी एक में। उनको इक्वल इक्वल करके दे सकते हैं, 2 ड्रॉप्स करके 4 टाइम्स। डॉक्टर निगम जी, रिजवान जी ने पूछा है कि क्या ये कोविड जो है क्या मौसम पर डिपेंड करता है, मौसम के हिसाब से घटता बढ़ता है? नहीं, कोविड का मौसम से कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी इसकी इससे है कि ये एक एंटीजेनिक होस्ट वायरस है। बेसिकली जब ये हमारे शरीर में रहेगा और हम दूसरे लोगों से नहीं मिलेंगे तो ये हमारे शरीर के अंदर ही मर जाएगा। तो ये जब तक हम लोग अपनी हैबिट्स को नहीं बदलेंगे, जब तक हम लोग कोविड अडेप्टेड बिहेवियर नहीं रखेंगे, आइसोलेट नहीं होंगे, लॉकडाउन नहीं लगेगा और पब्लिक मूवमेंट नहीं बंद होगा, तब तक ये कोविड चलता रहेगा। इसका मौसम से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल एरोसॉल की तरह फैल रहा है और ये एरोसॉल इन्फेक्शन है। डॉक्टर माधव जी, अगर किसी पेशेंट में माइल्ड सिम्टम्स हैं तो उसको रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर वो होम्योपैथी का सहारा लेता है? अगर माइल्ड सिम्टम है तो वो रिकवर होने में हार्डली उसको 6-7 डेज ही लगेगा। 6-7 डेज में रिकवर हो जाएगा वो। शुरू से हम अपने मेडिसिन शुरू कर दें उसको तो 6-7 डेज में रिकवर हो जाएगा वो। अगला सवाल भी आपसे ही है कि अगर किसी को इस बीच एलर्जी हो गई हो तो एलर्जी के लिए क्या दवा होम्योपैथी में कारगर है? एलर्जी के लिए सिर्फ थोड़ा सा देखना होगा, होम्योपैथी के हिसाब से थोड़ा हिस्ट्री लेके देखनी होगी, किस चीज से हिस्ट्री है, क्या उसका रूट कॉज है। रूट कॉज को एक बार देखना होगा, रूट कॉज को देख करके देखेंगे तो उसमें हेल्प मिलेगी उसको। एलर्जी भी एक तरह का हमारे इम्यून का ही एक हिस्सा है, इम्यून बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं ना, उसके अगेंस्ट हमारे अगेंस्ट हो जाता है, तो इम्यून का एक डिस्टर्बेंस है एलर्जी एक तरह से देखा जाए तो। उसको हिस्ट्री लेकर के उसके मेंटल स्टेटस क्या है, मेंटल स्टेटस में मेडिसिन सेलेक्ट करके देंगे तो एलर्जी में काफी हेल्प मिल जाएगी होम्योपैथी से। हम नहीं समझते कि इससे अच्छा कोई इलाज है एलर्जी के लिए होम्योपैथी से बेटर। जी डॉक्टर हर्ष जी, जो होम्योपैथी की दवा लेने में
किस तरह के परहेज को करना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए जल्दी फायदे के लिए? कोई मेजर परहेज की जरूरत नहीं होती है। जब दवा लीजिए तो 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद कुछ खाइए पीजिए नहीं, क्योंकि दवा का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली टंग से होता है, तो टंग शुड बी क्लीन। 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद कुछ नहीं लेंगे तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, काले रंग की कोल्ड ड्रिंक और कॉफी से बचें। काले रंग की कोल्ड ड्रिंक और कॉफी इसलिए क्योंकि वो कैफीन होती है उसमें, और कैफीन एक तरह की यूनिवर्सल एंटीडोट होती है। सिमिलरली कपूर वाली चीजों से दूर रहें, क्योंकि कपूर जितनी भी वेजिटेबल प्रोडक्ट होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के, उसकी एंटीडोट होती है, तो कपूर वाली चीजों से बचें। कैफीन का इंटेक बिल्कुल ना होने दे। आजकल कैफीन का एक और सोर्स हो गया, वो है रेड बुल टाइप की जो ड्रिंक्स होती हैं, जो बच्चे आजकल बहुत लेते हैं, वो रेड बुल में भी कैफीन बहुत होती है, तो इससे भी बचें। और जाहिर सी बात है कि पान मसाला, तंबाकू और स्मोक से बचें, ये ना लें। इन सब चीजों का परहेज रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। हैनीमैन ने कहा है कि एक चीज जिसको गोल्डन मीन, कन्फ्यूशियस ने कहा है गोल्डन मीन, उसका फॉलो करें। गोल्डन मीन का मतलब होता है कि समय से सोएं, समय से जागें, कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप लें, वॉक करें, दौड़ने की जरूरत नहीं है, दिन में कम से कम एक बार वॉक करें, मॉडरेट खाना खाएं और खुली हवा में रहें, और अपने को स्वस्थ बनाने के लिए थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज और आसन करें। ये अगर होम्योपैथी की दवा के साथ करेंगे तो आपको होम्योपैथी की दवा जाहिर है कि डॉक्टर श्याम जी, अगला सवाल आपसे यही कि आप क्या बताएंगे कैसे जो लोग हैं वो बच सकते हैं इस बीमारी से, उनको क्या करना चाहिए पहले से ही अपनी लाइफ में? देखिए विशेष जी, बीमारी का तो बचने का तरीका तो पूरी गवर्नमेंट हमारी सब लोग बता रहे हैं, बशर्ते यही है कि डॉक्टर ने भी बताया कि वही है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया जाए, बाकी सब लोगों को फॉलो किया जाए, जो गवर्नमेंट्स के रूल हैं, आइसोलेशन में रहा जाए, वही एक तरीका है। अब तो पूरा ग्लोबल पैंडेमिक रूप से है ये, और ये हम कहें कि हम ये मेडिसिन दे देंगे और ये दे देंगे, इनका रिजल्ट मिल जाएगा, तो कहीं कुछ नहीं है। सबसे बचने का तरीका यही है कि डिस्टेंसिंग हो और आइसोलेशन हो, ये इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि अभी तक नहीं कोई रिसर्च है, न कोई अभी मेडिसिन है, चाहे एलोपैथी हो चाहे कोई भी पैथी हो, सब चीजें अभी रैंडमली चल रही हैं, रैंडमली सब चीजों का हो रहा है। तो बस वही आइसोलेशन एंड लॉकडाउन हमको तो अभी लगता है यही है, और अपन इम्यूनिटी बूस्टअप की जाए, चाहे होम्योपैथी के थ्रू थोड़ा एक्सरसाइज करके, थोड़ा अच्छा खान पान करके, अपना मेंटल स्टेटस बेटर करके, क्योंकि अभी देख रहे हैं लोगों का मेंटल स्टेटस पैंडेमिक में बहुत बुरा हाल हुआ है, लोग इतना परेशान है, इतना रो रहे हैं, हर जगह वही हाल है कि आज आप यहाँ हो, कोई आपके विलेज में रह रहा है वो परेशान है, उसकी हॉस्पिटलाइज की जरूरत है, वहाँ भी केयर करने वाला नहीं है। इस पैंडेमिक में यही है कि मेंटली थोड़ी सी अपने आप को रखा जाए, यही सब करके बचा जा सकता है हमारी समझ से, तो यही बेस्ट तरीका है। जो आपने बात कही कि मेंटली प्रेशर कम करने के लिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर कम करने के लिए, इसके लिए क्या कोई मेडिसिन है यहाँ पर, ऐसा कोई कारगर उपाय होम्योपैथी में सीधे, जिससे इन चीजों से, इन प्रेशर से बच सके लोग? बिल्कुल सर, जैसे देख लो एटमॉस्फेरिक है, जो एटमॉस्फेयर चल रहा है इस तरह से, जो एटमॉस्फेयर की वजह से है, वो भी ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे हैं, वो भी दौड़ रहे हैं, लिमिट्सर को भी करें, तो इस तरह के जो क्राइसिस डेवलप हुई, जो फियर है, इसमें एकोनाइट का बड़ा अच्छा काम है, एकोनाइट करके लेकर के हम उससे हो सकते हैं। और जहाँ पे इनसिक्योर फील कर रहा है, तब बिल्कुल आदमी को पता नहीं क्या होगा, इनसिक्योरिटी की स्थिति हो रही है, तो उस तरह लेकर के आर्सेनिक एल्बम का भी रोल बहुत अच्छा है। जब दिमाग में बिल्कुल थॉट्स एक हमेशा चल ही रहा है, कुछ सोच नहीं पा रहा है, उसमें जेंसेमियम का रोल बहुत अच्छा है। ये सब मेडिसिन है जो बड़ी कारगर है, इसमें मेंटल हेल्पफुल है, सब ये सब दी जाए तो काफी हेल्पफुल है। क्योंकि अभी आज के कंडीशन में आप देखिए, इम्यूनिटी का मेंटल स्टेटस में भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा मेंटल स्टेटस ठीक है, हमारा हाइपोथैलेमस ठीक है, तो हम बिल्कुल सब चीजों को अचीव कर लेंगे। आज सारे लोग अपने दिमाग से ही सब लोग चीज जो बनते हैं, हमको जो आज सोच रहे हैं जो हम बनते हैं। इस तरह से हमने मेंटली स्टेटस अगर हम बहुत स्ट्रांग रहेंगे तो उससे देखेंगे इम्यूनिटी हमारे अपने आप ही बूस्टअप होगी, जैसा हमारी होम्योपैथी भी मानते हैं और सारे लोग भी मानते हैं। कि हमको पॉजिटिविटी रखनी है, एनीवे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अब गवर्नमेंट को कुछ डिसीजन और सब लोग मिलकर जो हम लोगों से हो सकता है वो हम लोग करेंगे।
कर रहे हैं, तो बेस्ट तरीका तो यही है कि अपने आप को स्ट्रांग रखा जाए, पॉजिटिव रखा जाए। उसके बहुत सारे तरीके हैं पॉजिटिव रखने की। अपनी एक्सरसाइज करी जाए, डॉक्टर निगम ने भी बताया भाई पॉजिटिव रखा जाए, वो सबको पता भी है कि अच्छी एक्सरसाइज की जाए, डाइट ठीक लिया जाए, ये सब चीजों को फॉलो किया जाए, बस और तो यही है। इस टाइम तो हर तरफ बस ठीक सुनाई दे रही है, क्या किया जाए इस पैंडेमिक में। जी विशेष जी। मिलन जी आपसे जानना चाहूंगा, इस माहौल में एक सवाल आया है संजीव कुमार जी का कि वो अपने घर में कौन सी होम्योपैथी की किट रख सकते हैं, कौन सी दवाइयां ऐसी रख सकते हैं जो उनके लिए फायदेमंद होंगी और इस माहौल में उनको हेल्प करेंगे। अच्छा, सबसे मेन दवाई है आर्सेनिक एल्बम रखना चाहिए, एस्पिडोस्पर्मा रखना चाहिए, बैक्टीरिया रखना चाहिए, टिनोस्परा रखना चाहिए, जेलसीमियम 30 रखना चाहिए, एकोनाइट रखना चाहिए, यूपटोरियम बर्फ 200 रखना चाहिए, ब्रायोनिया 200 रखना चाहिए, रस्टोक्स 200 रखना चाहिए, अल्फाल्फा रखना चाहिए मदर टिंचर में, चाइना मदर टिंचर में रखना चाहिए, ग्लोनोइनम रखना चाहिए, बेलाडोन मदर टिंचर रखना चाहिए। इस तरह का दवाइयां जो है एज पर द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट यूज करने से बहुत फायदा मिलेगा कोविड में। और इससे बचने, कोविड से बचने के लिए सबसे मेन है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड्स हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करना है, और बीच बीच में फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। वो भी सैनिटाइजर जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री सैनिटाइजर, जैसे होम्योपैथिक में हमारा एक सैनिटाइजर है, अभी सैनिक्स बोल के है, नया ब्रांड में निकलेगा, पहले है बोरिक का 20 सैनिटाइजर। इसमें जो है ओस्मम संग है, अल्कोहल परसेंट मोर देन ये एयर में 80% के ऊपर है, ये जो है केमिकल से फ्री है और स्किन रैश और ड्राइनेस ऑफ स्किन इस तरह का प्रॉब्लम से बचा। निगम सर कुछ आप कहना चाह रहे हैं? निगम सर कुछ आप कहना चाह रहे थे क्या? हाँ, मैं बहुत सारी बातें कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी एपिडेमिक आता है तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना है। जब आप अपना ख्याल रखेंगे और खुद स्वस्थ रहेंगे तभी आप समाज की सेवा कर पाएंगे। ये बात डॉक्टरों पे भी लागू होती है और ये आम जनता पे भी लागू होती है। अपना ख्याल रखने के लिए सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, शादियां जो कि लोग अटेंड कर रहे हैं उनमें नहीं जाना है। ये दो चीजों का इंपॉर्टेंस है। तीसरी बात, आपको अपना पर्सनल प्रोटेक्शन करना है। उसके लिए डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्शन किट की जरूरत है, पीपीई की जरूरत है, और पब्लिक करने की जरूरत ये है कि वो पब्लिक प्लेस में जाएं तो डबल मास्किंग करें। अब सिंगल मास्क से काम नहीं चलेगा, डबल मास्क होना चाहिए। अंदर आपको 3 प्लाई सर्जिकल मास्क लगाना पड़ेगा और ऊपर आपको सिंगल कपड़े वाला मास्क लगाना पड़ेगा। ये आपके लिए सबसे बढ़िया सुरक्षा होगी। आपको शील्ड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप डबल मास्किंग करें। हाथ को सैनिटाइज करें, बराबर हाथ को सैनिटाइज करें, ये भी जरूरी है। बाहर से घर लौटे तो गर्म पानी से नहाएं और सिर को जरूर धोएं, क्योंकि ये वायरस सरफेसेस पे चिपकता है। उसके बाद ही आप अपनी ये चीज हो गई इंपॉर्टेंट आपकी अपनी पर्सनल सुरक्षा के लिए। दूसरी बात, अगर आपको फीवर के लक्षण आए तो आप कृपा करके अपने से झूठ मत बोलें कि ये वायरस हो सकता है, ये कुछ और हो सकता है। आप फौरन को आइसोलेट कर लें। ये आपके घर के लिए, आपके लव्ड वन के लिए बहुत जरूरी है। टेस्ट बाद में कराते रहेंगे। आप आज की तारीख में हर फीवर को कोविड मान करके चलें जब तक कि वो कुछ और प्रूव ना हो जाए। एवरी फीवर टुडे इज कोविड until and unless proven otherwise।
आप अपने को फौरन आइसोलेट कर लें, फिर आप अपना टेस्ट कराएं। RT-PCR के टेस्ट पे बहुत ज्यादा आज भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि 50% केसेस में वो नेगेटिव आता है और बहुत सारे लोगों की मौतों का जिम्मेदार आजकल RT-PCR है, क्योंकि वो नेगेटिव आता है। आप फॉल्स सेंस ऑफ बिलीफ में चले जाते हैं। अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, अपने डॉक्टर को अपना दुश्मन मत माने, अपना दोस्त माने, वो आपको सही राय देगा। हर चीज की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन डॉक्टरों ने अपनी फीस नहीं बढ़ाई है। माइंड यू, डॉक्टर्स आर स्टिल योर फ्रेंड, ठीक है। तीसरी बात, आप जब भी कभी कोई डिस्ट्रेस में हो, ऐसा डॉक्टर चुने जो आपके लिए अवेलेबल हो। मैं खुद कानपुर शहर में अवेलेबल हूँ, मेरा टेलीमेडिसिन सेंटर है, मेरे टेलीमेडिसिन के नंबर सब जगह सर्कुलेटेड है, मीडिया में सर्कुलेटेड है। मेरे टेलीमेडिसिन के सेंटर सोशल मीडिया में सर्कुलेटेड है। मेरी टेलीमेडिसिन की टीम है, हम लोग कोविड में सर्व करने को लोगों को तैयार हैं। लेकिन आप अपने मन से, अपनी मन मर्जी से दवाइयां मत लें, स्पेशली होम्योपैथी की दवाइयों को अपनी मन मर्जी से मत लें, क्योंकि होम्योपैथी की दवाइयों में एक स्पेशलिटी की जरूरत होती है, एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है, तभी वो दवाइयां ले। आपके निकट कोई भी अच्छा होम्योपैथ होगा, वो आपको हेल्प कर देगा। जरूरी नहीं है आप मेरे ही पास आए, आपकी लोकेलिटी में जो भी अच्छा होम्योपैथ हो, आप उससे मिल करके, उससे पूछ करके दवा लें। जनहित में मेरा एक प्रिस्क्रिप्शन आजकल बहुत वायरल हुआ है, जिसमें कि मैंने 5 दवाइयों को, मदर टिंचर्स को बताया है। वो इसलिए मुझे करना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे थे, इसलिए मैंने वो 5 दवाइयां सर्कुलेट करी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी उसको लेकर के और पीना शुरू कर दे। वो आप तभी पिए जब आपका SpO2 92 से नीचे हो, और उसको पीने के वक्त आप ये ना सोचें कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की आपको तब भी जरूरत है, वो सपोर्टिव थेरेपी है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उसको जरूर लेते रहें, ऑक्सीजन की ढूंढाई करते रहें, जहां ऑक्सीजन मिले या हॉस्पिटल मिले आप एडमिट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको बहुत स्पष्ट समझने की जरूरत है। इस समय हम सबको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, हमको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई का समय है, और लड़ाई में हम ये नहीं गिनते हैं कि क्या खो रहे हैं, हम ये देखते हैं कि हमको क्या जीतना है, और हमको कोरोना को जीतना है, और हमको आगे बढ़ करके लड़ना है। अगर हम लड़ नहीं सकते अगर हम फ्रंट के वॉरियर नहीं हो सकते, हम डॉक्टर हैं, हम लड़ेंगे, लेकिन हमको आप सबका सपोर्ट चाहिए। हमको ये भी चाहिए कि आप अपनी तरफ से और लोगों की जो मदद कर सकते हैं उस मदद को करें। तमाम यंग बच्चे आजकल ऐप के द्वारा लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करें। आप सतर्क रहें, आप रहें, आप लोगों को हेल्प करें, निगेटिविटी को अपने अंदर मत आने दें, क्योंकि हिंदुस्तान निगेटिव लोगों का नहीं है। हम लोग हमेशा लड़े हैं, हम इस बार भी लड़ेंगे, और हम इस बार भी जीतेंगे जैसे कि हमेशा जीते हैं। निश्चित ही आपकी बातें काफी संभल देंगी लोगों को, और आप तीनों लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला, लोगों को अच्छी राय दी। इस समय अच्छी राय दी जब लोग एक भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, उनको आपने बताया कि कैसे होम्योपैथी एक अच्छा स्ट्रांग विकल्प है उनके पास इस कोविड काल से बचने के लिए। हम आप तीनों लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, और अपने सभी व्यूवर्स भी कहना चाहते हैं कि आज वर्ल्ड लाफ्टर डे भी है, तो अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए, और ये मुस्कान हमेशा बरकरार रहे। हमारे डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं, और अगले हफ्ते फिर एक नए इशू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार। नमस्कार।